अब आगे बढ़ो इस चीज़ से कि हमें जब क्या करना है। यहाँ पर आ जाओ। पहले यहाँ तक मुझे ये बताओ कि जब से कल्याण होगा, इस बात पर किसी को कोई शंका है फिलहाल? ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ, कोई शंका नहीं है। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा और कर दूँ गहराई में जाकर इस बात को। जैसा मान लो लड़की है मेरी, 1 साल की लड़की है, थोड़ी सी ऊपर होगी 1 साल से। मैं जाऊँ, बोलना तो उसको आता नहीं, थोड़ी सी प्यार से आवा ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन देखते मेरा मन खुश हो जावे उसे। कभी कभी बैठे भी याद आ जावे चेहरा उसका, मैं सोच क्या कर रही होगी। एक लगाव जो है ना प्यार, जब इसे पैदा कर देगा भगवान के लिए, जल्दी आपके मन में ऐसा आने लगेगा, जिस भी रूप का जिस भी नाम का जब कर रहे हैं कि यार मेरे शाम कैसे होंगे, जब दर्शन की इच्छा होने लगेगी, जब साक्षात दर्शन देंगे क्या बात करेंगे मेरे से, कैसे आएंगे। सबसे पहले तो लगाव पैदा करेगा जब आपके मन में, कि आप जल्दी 2 महीने में ये कहने लोगे किसी को, यार बब छोड़ सारी चीज़, बस दर्शन करने बब्बा को, मेरे सामने आओ, मेरे से बात करें मेरे अब्बा बैठ के। सबसे पहली बात तो ये लगाओ। आपके मन में इच्छा जागृत होने लगेगी कि सभी जगह जिसे नहीं पता आप बताने लोग जा जाकर कि भाई बब्बा का नाम ले, बब्बा का नाम ले। कोई मतलब मन आपका ऐसा हो जाएगा, कोई आपको मजाक भी उड़ाओगा ना तो आप उसे भी कोशिश करोगे किस तरह से बब्बा के नाम में लगा। ऐसे बहुत आदमी है। हाँ ये जी। मंदिर में जो है मैं देखता हूँ, जिन लोगों के पास में बिल्कुल भी समय नहीं होता था, लेकिन वो भगवान की आरती चाहते हैं कि मैं 5 टाइम की आरती ले लूँ अपनी, और हर समय आरती पे अवेलेबल, वहाँ समय से पहुँचना। ये 15 मिनट कितना भी बिजी शेड्यूल हो उसका, वो उसे छोटे का पहले कर लो, आप भगवा चलना आरती लेके चिंता लेके दूंगा। तो ऐसी भावना मतलब हाँ, यही भावना हमारी भी है। तो एक हम भी इससे भी बढ़ के एक भावना और बताऊँ आपको। घर में दद्दी जी है मेरी, सबसे ज़्यादा जो प्यार था मुझे अपने बब्बा जी से था, वे गुजर गए। अब दद्दी जी, अब उनसे है सबसे ज़्यादा प्यार जो है। माँ बाप से भी है, पत्नी से भी है, बच्ची से भी, बहन से भी, सबसे है वैसे तो, ताऊ है, पापा है, लेकिन दद्दी से ज़्यादा लगाव है मेरा। उनके जरा से कुछ हो जाओ मैं देख नहीं सकता, इस तरह से है, क्योंकि मुझे बचपन से दद्दी बब्बा ने ज़्यादा पल्ला लाड़ प्यार से। ठीक है, अगर वे कल को छोड़ कर चली जाओ, भाई जाना ही है, हालांकि इस बात को मन तो स्वीकार करता नहीं, लेकिन सच्ची है जाना तो यही छोड़ कर, वे छोड़ कर चले जाओ, और मैं बब्बा को कहने लगूँगा कि यार बब्बा क्या कर दिया। इसका मतलब है कि मैं दादी को तो घर का सदस्य मान रहा था, उनसे तो प्यार कर रहा था, लेकिन मैं बब्बा से प्यार नहीं कर रहा था, तो उन्हें घर का सदस्य नहीं मान रहा था। कभी ऐसा देखा कि किसी का पापा गुजर गया तो उन्होंने माँ को घर से भगा दिया, उनको चले गया दूसरे भी जाया, जब माँ गुजर गई तो पापा को, ऐसा नहीं होता ना, एक सदस्य गया दूसरे की सेवा करेगा आदमी। तो कुछ लोग ऐसे भी कि यार मेरा घर मैं से ये छोड़ कर चला गया, तो अब बस मेरा मन नहीं कर रहा पूजा करना, मैं बहुत पूजा करूँ तो बब्बा की। अरे भाई तू काहे का भगत है, तूने अब तक घर का सदस्य मन नहीं, एक ही तो चला गया, बब्बा तो है अभी, बब्बा की तो सेवा कर। एक ये भावना जब करने से आओगे कि आप घर में सबसे बड़ा सदस्य बब्बा को समझने लोगे, एक भाव आ जाएगा मन में। जैसे आओगे ना तो सबसे पहले बब्बा याद आओगे, घर में आते ही कि बब्बा का भोग लगाना, बब्बा है मेरे घर में। उसके बाद फिर दद्दी भी है, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं। और इसका सबसे अच्छा ये है कि बब्बा किसी भी भक्त को संन्यास की तरफ लेकर नहीं जाते, यानी किसी को डरने की जरूरत नहीं है। एक तो ये होगा कि मन में संन्यास होगा, हम घर बार छोड़ कर चले गए, ऐसी भक्ति हो है। ऐसे भी मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, इसका मंत्र जब कोई लगातार 1 साल कर लो, वो कितना ही बड़ा लालची हो, गारंटी है मेरे, अभी सब कुछ छोड़कर जंगल में चला जाएगा, उसके मन में संन्यास वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन बब्बा की भक्ति ऐसी है कि ये मतलब अपने प्यार में भी लगाओगे, लेकिन संसार में रहते हुए सबको। तो बब्बा के जब से एक चीज़ ये भी डेवलप होगी आपके अंदर भाव की, ये चीज़ें आपको, अब मैं क्यों बता रहा इतनी देर से बैठ के, ये चीज़ें आपको मुक्ति के लायक बनाऊंगी, साक्षात दर्शन के लायक बनाऊंगी बब्बा के। जीवन के बाद कभी आपका यहाँ पर जन्म ना हो, जो हमें आत्मा का लक्ष्य है उसे प्राप्त करना हो। मैंने पूछा ना जीवन का लक्ष्य क्या है, शुरू में हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं IAS बन जाऊँ, क्या होगा 80 साल बाद मर जाऊँगा, अगले जन्म में कुत्ता बन जाऊँ, लटखत्ता फिरूँगा, ये लक्ष्य थोड़ी है। एक आत्मा जो प्रभु से बिछड़ेगी, आत्मा का जो धाम नहीं है, आत्मा का धाम है बैकुंठ लोक, वहाँ पर वापस जाना, यही जीवन का लक्ष्य है। और इसमें बब्बा भक्ति देकर हमारी मदद करेंगे, वही भगत है। भक्ति की महिमा क्या है, भक्ति का फल पूछा था मैंने, क्या है कि इससे यही भक्ति का फल है कि बब्बा अपने दर्शन देगा, अपने चरणों में ला के, और हमें ये जीवन मुक्त होने के बाद जहाँ भी विराजमान है अपनी सेवा वहीं पर हमें ले जा। ये सबसे बड़ा भक्ति का फल यही है। ठीक है जी, ये भक्ति का फल नहीं है कि हमें ये मिल गया, हम मकान मिल गया, ज़मीन मिल गई, ये हो गया, ये क्या है, ये तो बब्बा ने रूंगा देकर भगा दिया हमें, ये सब नहीं चाहिए हमें बब्बा तक। मगर बब्बा आप चाहिए, जब बब्बा आ जाएंगे ना, जहाँ बब्बा पहले 1 प्लॉट दे रहे थे वहाँ पर 10 प्लॉट दे देंगे,
जब बब्बा से बब्बा को मांगोगे कोई बड़ी चीज़ नहीं तो लूंगा है। असली फल क्या है? बब्बा हम अपने चरणों में लगा कर अपने दर्शन दे और इस जीवन के बाद अपनी सेवा में अपने दास बनाकर लगावे हमेशा हमेशा के लिए। आलू सिंह बब्बर की तस्वीर क्यों आज टंगी हुई है? वो बब्बर ने टंगवा रखी, अपना दास बनाकर अपने चरणों में मोक्ष उन्हें दे दी बब्बर जी को। श्याम बहादुर जी की टंगी हुई इसलिए टंगी हुई तो वो दास हमें बनना, ठीक है जी। और इसमें भगत मदद करे, 100% करे। भगत की महिमा यह है कि मैं अपने आप को कितना बड़ा भगत मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर हनुमान जी की तस्वीर है, इनके चरणों में मत्था मुझे टेकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भक्तों भगत सबसे बड़े भगत हैं। मेरी क्या औकात, मैं तो कुछ हुई नहीं, समझे बात? हाँ जी। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तो भगत के बिना राम के द्वार यानी कि अंदर प्रवेश नहीं होता। तो यहाँ पर भगत से कहने का मेरा मतलब ये है कि कोई मेरे पैर छुओ ऐसा नहीं है, कोई मेरा पैसे दो ऐसा भी नहीं है, कोई मेरा सम्मान करो ऐसा भी नहीं है। जो मैं बात दे रहा मेरी बात मान लो, ठीक है। अब जब तुम आधे घंटे मैंने तुम लोग जबरदस्ती सुना दिया बैठा के ये बातें, तो अब बनती है मेरी, देखो तुम मानो ना मानो, लेकिन आधे घंटे के लिए मैं गुरु था यहाँ पे, था नहीं? तो अब गुरु दक्षिणा अब बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी? हाँ, अब क्या है कि माता बहन हमारी, अब आया असली बात पर। एक घंटे में हाँ, अब बताने को क्या चाहिए? ठीक है जी। तो गुरु दक्षिणा कुछ बड़ा ही लूँगा मैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि कौन की कहाँ का जप करा है? आप रहने दीजिए, आप रहने दीजिए। हाँ, जो दीक्षित भगत नहीं है उनसे पूछ रहा मैं, कौन क्या जप करा है अब तक? बताओ। भजन तो गणेश जी करा पहले। गणेश जी? हाँ, फिर शिव जी। ये तो पूजा होगी। हाँ। शरीर से कर रही हो काम आप, मन से पूछ रहा हूँ, मन से क्या? मन से ही करना, मन से घाटू श्याम की भी करना। अच्छा, हाँ। आप बताओ। मैं गायत्री जप घाटू श्याम अच्छा, और ओम नमः ओम नमः शिवाय की भी करना। वासुदेवाय नमः। अच्छा, आप? हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं। आप? लक्ष्मी चालीसा करती हूँ। श्याम बाबा जी करती सब। आप तो कुछ नहीं करते। आप? हनुमान चालीसा। आपका तो बता चलो मुझे। आप? ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः। आप? गुरु मंत्र दीक्षा ले रखी? ठीक है। आप? ओम श्री श्याम। आप? आप? दुर्गा चालीसा। दुर्गा चालीसा। आप? सिया राम। आप? लेट ना हो जाए। श्याम चालीसा, श्याम स्तुति भी पढ़ते ठीक हैं। है। हम लोग को मंत्र दे रखा है। जो भगत दीक्षित है, ठीक है, वो ना मेरा परिणाम है, वे तो अलग हो जाओ, उन्होंने दीक्षा पहले ले रखी है। जो भगत दीक्षित नहीं है उनसे मैं गुरु दक्षिणा में एक भीख मांग रहा। क्या भगत के बब्बा के दास को एक भीख दे सको? छोटी सी आज हाथ फैला कर मांग रहा हूँ। दोगे सब? देंगे। दोगे? दोगे संजय जी? देंगे देंगे जी, कैसी देंगे। बात कर रहे हैं आप? ठीक है। कैसी बात करो आप? हाँ, तो मेरे पीछे बच्चे सब बोल रहे हैं हाँ, बोल रहे हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। इससे करना क्या है? जा इससे मुझे भीख चाहिए सिर्फ 3 माला की रोज, ठीक है जी। मैं नहीं कह रहा 24 घंटे जपना आपको। जो हनुमान चालीसा कर रहा हो हनुमान चालीसा करो, जो दुर्गा चालीसा कर रहा हो दुर्गा चालीसा करो, जो गायत्री जाप कर रहा हो गायत्री जाप मैं करो। केरल आदमी यहाँ पे ऐसा बैठा कि 64 माला प्रतिदिन 64 माला करते हो? जी प्रतिदिन। ठीक है, ये 64 माला करते हैं प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र की। हाँ, तो 3 माला के तो दे ही सकते हो, दे सकते हो? हाँ जी। ठीक है। अब जो 3 माला है ना, अगर आपने 1 साल के लिए इसे निभा दिया तो 1 साल में आप मुझे ये कहोगे कि जी 3 माला शुरू करा था और 30 होगी, ठीक है। 1 साल बाद आप मुझे ये कहोगे कि जी पता नहीं काम करो जाओ, मन 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 में जब चलो जा, मेरा अपने आप ही मन ही नहीं हटता जब से। आप मुझे 1 साल में ये कहोगे कि कभी कभी पूजा में बैठूं और सामने बाबा जी साक्षात खड़े दिखाई दे रहे हैं। 1 साल में आप मुझे ये कहोगे कि जी मैं किसी को कुछ बात बोल दूँ तो मेरी बात पूरी हो जाए। मन ने किसी को कह दिया भाई तेरा नाश हो जाए तो नाश हो जाएगा, किसी को कह दिया भला हो जाए तो भला हो जाए, पता नहीं क्या हो रहा, ठीक है जी। 1 साल में आप ये कहोगे कि जी मेरे मन में बहुत अशांत रहा था, कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा मन बहुत शांत है। अब चीज़ें दुनिया का जो देखने का नज़रिया बदल गया मेरा, अब मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगी थी। और बहुत सारे भगत 1 साल में मुझे ये भी कहना था कि जी मैं शराब पीऊँ था, मांस खाऊँ था, अब मेरा मन नहीं करता, ठीक है। इतने फ़ायदे तो आपको साक्षात होंगे। और ये किसी भी अवस्था में पढ़ा जा सके।
हाँ और कहीं पे भी हो आप, हाँ जी, इसके बिना बारे में माला के भी। हाँ इसके बारे में बताऊंगे अभी। ठीक है जी। इसके अतिरिक्त इसका फल सिर्फ इतना सा नहीं है, जैसे मैं पहले ही कह रहा था कि आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, मन शांत होगा। इसका अनंत फल है। अगर मैं आप किसी को 100 रुपये दे दूँ दान में, किसी गरीब को, उसका फल मुझे क्या मिल सकेगा? ज़्यादा 10 गुना का 1000 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर मैंने किसी को नाम का दान दे दिया, वो कृष्ण कृष्ण या महामंत्र जप रहा, वो देखो मुझे कितना क्या मिलेगा। तो ऐसा ही आपको भी कोई 1 साल के अंदर अंदर कम से कम एक भगत तो ऐसा बनाना जो हरे कृष्ण महामंत्र जप है। कम से कम एक, ज़्यादा कितने ही। कोई ज़्यादा 3-5 करता हो, मेरे से मिलवाओ। कोई ज़्यादा शास्त्र ज्ञानी मानता हो, मेरे से मिलवाओ। कोई ज़्यादा किसी और धर्म का हो, उस पर सही सिद्ध करने के लिए हो, मेरे से मिलवाओ। ठीक है, मैं हर तरह से मदद करने को तैयार हूँ आपकी। आपके पास कहीं पैसे नहीं है किसी को कीर्तन करवाना, सभी सक्षम है आप, पता मुझे, तो मुझे बताओ। बात नहीं खुलने किसी के भी सामने। ठीक है जी, कि पैसे किसने लगाए, यहाँ पर आप ही का नाम होगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जप और भगत बब्बा के। ठीक है जी। तो इस चीज़ में अब जपोगे कैसे? ये जैसा कह रहे थे महाराज जी कि कैसे भी जप सकते हैं, इनकी बात बिल्कुल सही है। महामंत्र का कोई छूट नहीं है। ब्रह्मा जी नारद मुनि जी को कहते हैं, नारद मुनि जी पूछते हैं कि जिसकी विधि क्या है, तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि इसकी विधि केवल जप है, इससे अलावा ऐसी कोई विधि नहीं है। ब्रह्मा जी नारद मुनि जी को बताया था, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ठीक है जी। चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण खुद अवतार लेकर आए, भगत अवतार, महामंत्र के प्रचार के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने इसे पलट दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 3 तरह से इसका अर्थ लिया जाता है। पहला अर्थ, हरे का मतलब राधा और कृष्ण का मतलब कृष्ण। दूसरे में हरे का मतलब सीता और राम का मतलब राम। ठीक है जी। दूसरी तरह से इसका मतलब लिया जाता है, हरे का मतलब नारायण, कृष्ण और राम। तीसरी तरह से इसका अर्थ लिया जाता है, हरे का मतलब राधा, कृष्ण का मतलब कृष्ण, और जो नीचे है हरे राम, वहाँ पर राम को भी कृष्ण कई रूप मान कर, और राधा को, जो राधा के मन में रमण करते हैं, वो राम। ठीक है। अब ये अलग अलग भाव वाले हैं, इनमें भाव बता दूँ। जिसका दास्य भाव है प्रभु का, जैसे हनुमान जी हो गए कि मतलब प्रभु का दास हूँ, वो राधा लगाता है पहले कृष्ण के साथ और राम के साथ सीता। ठीक है जी। किसी का ग्वाल भाव है, गोपी भाव है, प्रेम भाव है भगवान से, वात्सल्य भाव है, पुत्र मानते हैं, जैसे यशोदा मैया थी, वे लगाते हैं राधा कृष्ण, और जहाँ पे हरे राम है वहाँ पे लगाते हैं वही कृष्ण जो राधा के मन में रमण करते हैं। ठीक है जी। जिसका वैसा भाव है भगवान और भक्त का, जैसे भाई भगवान भक्त का अलग रिश्ता हो गया, केवल कि ये मेरे भगवान है, मैं इनका भगत हूँ, जो भी मुझे देंगे मैं तो स्वीकार करूँगा, वे नारायण लगाते हैं। ठीक है जी। तो दास्ता, मेरा भाव है दास्ता वाला, कि मैं भगवान का दास हूँ। इसी दास के कारण ये गुरु जी के भगवान की आज्ञा है कि तू दास है, जाकर सेवक कर, मैं भगवान का सेवक हूँ। जिसका जो भाव होगा उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं होती, वो उसी भाव से रटो, सामने वाले को बताना नहीं किसी को कि मैं किस भाव से रट रहा। ठीक है जी। दूसरी बात, शिव जी भगवान कहते हैं पार्वती माता को, राधा तंत्र में लिखा हुआ है कि इस महामंत्र का जप कलयुग में जो करेगा उस पर मैं प्रसन्न, उस पर दुर्गा प्रसन्न, उस पर हनुमान जी प्रसन्न। हनुमान जी की पूजा करो ना करो, माँ दुर्गा की पूजा करो ना करो, शिव जी और पार्वती माता की पूजा करो ना करो, इनकी कृपा उन्हें अपने आप मिलेगी। ठीक है। कहीं भी जपो, कैसे भी जपो, अगर आपने 1 साल लगातार जप लिया इस मंत्र को, तो कोई आप पे किसी भूत प्रेत के लिए, किसी ग्रह को सिद्ध करवाने के लिए किसी पंडित जी के पास या किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है। सब ग्रह अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है जी। सब भूत प्रेत तंत्र मंत्र अपने आप भाग जाएंगे, सब काम अपने आप चल पड़ेंगे। ठीक है। 3 अभी सब बैठने के लिए, ये तो होगी बात इसकी महिमा, लेकिन 3 माला आपको बैठ के करनी, बैठ के इसलिए करनी, अगर जैसे ये कह रही है, ये इनकी बात बिल्कुल सही है कि कैसे भी जप सकते हैं। अगर ये छूट दे दी जाए कि आप कैसे ही जपो, तो कोई सा 3 माला नहीं करने का पूरी। ठीक है जी। जब ये बंधन बांध दिया जाएगा कि आसन पर बैठ कर 3 तो करनी ही करनी, फिर रोज़ याद रहेगा, चाहे मैं सुबह करूँ चाहे मैं शाम करूँ, मैं अपनी पूरी करूँगा।
चाहे मैं 1.5 सुबह करूँ 1.5 शाम करूँ, 2 सुबह करूँ 1 शाम करूँ, मैं ऐसा करूँ कि 1 सुबह 1 दोपहर 1 शाम 3 मुझे पूरी करनी याद रहेगा। तो कम से कम 3 माला तो आपकी होगी। कुछ दिन बाद ऐसा होने लगेगा कि जैसा मोबाइल में लग रहे खाली बैठे तो अपने आप अंदर से याद आएगा हरे कृष्ण हरे कृष्ण। 2-4 माला आपकी वैसा हो जाओगी बैठे बैठे पता नहीं लगने का। एक समय ऐसा होगा कि आप बोल लोगे सारे काम करोगे, अंदर मंत्र चलता रहेगा और सामने वाले को पता नहीं चलेगा। ठीक है जी। तो वो समय अगर 1 साल में लाना जल्दी से जल्दी, तो पहला अगर 1 साल के अंदर लाना तो उसके लिए आपको प्याज लहसुन शराब मांस ये चीज़ें त्यागनी पड़ेगी। अगर आपके पास बहुत टाइम है कि मैं 5-7 साल में कर लूँगा आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो सारी चीज़ खाते हुए भी आप कर सकते हो। ठीक है जी। फिलहाल अगर आप ये सारी चीज़ें छोड़कर महामंत्र जपोगे तो महामंत्र आपको शुरू से फ़ायदा देना शुरू करेगा। ये सारी चीज़ें करते हुए अगर महामंत्र जपोगे तो महामंत्र पहले इन चीज़ों को छुड़वाओगे, जब फ़ायदा देना शुरू करेगा। फैसला आपके हाथ में है। जपना तो है कि महामंत्र को आपको किस काम पर लगाना है। पहले अब भाई पहले मुझे सुधार इस काम पर लगाना या मेरा फ़ायदा कर इस काम पर। तो फ़ायदा इसमें यह है कि ये सब चीज़ें त्याग कर जब जपो डायरेक्ट जो आपको फ़ायदा देगा। ठीक है जी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। जो मैंने बोला ईसा क्योंकि मैं जपता हूँ, मेरे गुरु जी से दीक्षित हूँ मैं, ये आपने सामने बोला, इसका मतलब आप मेरे से बंध नहीं गए। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप मेरे से कोई गुरु शिष्य के बंधन में बंध गए या आपको मेरी सेवा करनी या आपको मेरा नाम लेना। सिर्फ और सिर्फ आपको इस बात का पालन करना। अगर कोई ऐसा बात आने भी लगी कभी, भगवान कहने भी लगे कि भाई तुमने ना कहा था इन्होंने नहीं करी, तो मैं यहाँ क्या करा भगवान को साक्षी मान कर मैं कह दूँगा कि मेरी सेवा बस वही थी या मेरी गुरु दीक्षाना बस वही थी जिन्होंने महामंत्र जपा, मुझे कुछ नहीं चाहिए था इसके अलावा, पूर्ण है। आप आज के बाद चाहे मेरे संपर्क करियो ना करियो, कभी मुझे मिलियो ना मिलियो, चाहे सामने देख कभी ना पहचानियो, सिर्फ आपको लेकिन 3 माला जरूर करनी है आज के बाद। ठीक है। तो इस बात को सभी राज्य है कि नहीं? नहीं है। जो राज्य है वो हाथ उठाओ। ऐसे क्या पता लग रहा? सब राज्य हैं? हाँ। ठीक है। पंडित जी प्याज तो खा सकते हैं खा लो कोई बिना प्याज के खाना ही नहीं। कोई नहीं, छूट जाएगी। लेकिन हाँ, या तो अगर प्यार से प्यार से प्यार करोगे, प्याज से और महामंत्र से प्यार करोगे तो वो महामंत्र हावी हो जाएगा। ठीक है जी। प्याज छुड़वा देगा धीरे धीरे। ठीक है। लेकिन महामंत्र नहीं छोड़ना। आप मेरी तरफ से प्याज छोड़ो ना छोड़ो, महामंत्र नहीं छोड़ना। बस मेरी तो प्रार्थना ही है आपसे। हाँ जी। बाकी समझाना मेरा काम है, कोई बात नहीं, खाओ। और मैं एक चीज़ और समझूँ कि बहुत बार ऐसा हो जाता है, तो मान लो आप छोड़ दो लेकिन आपके पतिदेव कहने लगा कि भाई मैं तो खाऊंगा, मैं तो नहीं छोड़ता, मैं डाल कर दे। ठीक है जी। या कोई ऐसा है घर में व्यक्ति पुरुष है वो छोड़ दे लेकिन उसके बच्चे नहीं छोड़ रहे, तो मजबूरी भी हो जावे, तो कोई बात नहीं, उसमें आप ऐसा कर सको कच्ची प्याज छोड़ दो। हाँ, आप इतना त्याग कर दो बब्बा के सामने, कहकर जी मैं कच्ची प्याज नहीं खाने का, जो सब्जी में छुकी हुई है वो खा लूँगा, इतना तो कर सको। मैं तो कर सकती हूँ, मैं छोड़ दूंगी बस। हाँ ठीक है। हाँ, शुरू में इतना कर दो वो बहुत है, क्योंकि प्याज का पकने के बाद जो उसमें तामसिक गुण है वो कम हो जाएगा थोड़ा। अगर प्याज खाते रहोगे आप तो या तो प्याज आपका महामंत्र छुड़वा देगा या महामंत्र प्याज छुड़वा देगी। ठीक है। और 3 माला अगर लगातार करोगे तो महामंत्र ही हावी हो जाएगा, फिर चिंता न करो, प्याज नहीं हावी होगी। तो खाते हाँ, प्याज जल्दी छूट जल्दी छूट जाएगी।